नमस्कार दोस्तों, हम लोग को ये जीके जीएस का क्वेश्चन देखेंगे। ये वनडे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि सूर्य ग्रहण कब होता है। तो सूर्य ग्रहण कब होता है तो जब चंद्रमा जब चंद्रमा न जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। तो इसके लिए एक ट्रिक है। तो वो सम 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 के मतलब क्या हो जाएगा? स का मतलब हो जाएगा सूर्य, म का मतलब मुंह, मुंह मतलब चंद्रमा होता है। तो ये जब मून क्या होता है? जब मून चंद्रमा कहाँ आ जाता है? जब ये सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। उसके बाद से आगे कह रहा है कि अमावस्या से पूर्णिमा तक बढ़ते चांद्र के पखवाड़े को शुक्ल पक्ष कहते हैं। पूर्णिमा से अमावस्या तक घटते चांद को पखवाड़े को कृष्ण पक्ष। तो देखिए, अगर अमावस्या से पूर्णिमा तक बढ़ते हैं तो उसको शुक्ल पक्ष कहा जाता है, और पूर्णिमा से अमावस्या तक घटते हैं तो उसके कृष्ण पक्ष कहा जाता है। उसके बाद से कह रहा है कि सूर्य और पृथ्वी की मध्य मान दूरी सन्निकटता है। तो सूर्य कह रहा है कि सूर्य और पृथ्वी के मध्यमान दूरी सन्निकटता है। तो ये इसका क्या है? तो ये 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर है। सूर्य और पृथ्वी के मध्यमान दूरी सन्निकटता है तो ये 14 करोड़ 96 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग आगे देखें। कह रहा है निम्न में से कौन सा एक बौना ग्रह है। तो बौना ग्रह कौन सा? प्लूटो को शायद कहते हैं कि बौना ग्रह। यहाँ से हम लोग को क्लियर हो जाएगा। मंगल ग्रह परंपरागत ग्रह है, जबकि प्लूटो, चेरान चेरान सरेंस इत्यादि बौना ग्रह है। तो ये मंगल ग्रह परंपरागत ग्रह है, और प्लूटो, चेरान, सरेस इत्यादि ये बौना ग्रह के अंतर्गत आता है। उसके बाद से कह रहा है कि पृथ्वी के हम लोग ये सूर्य से दूरी और वार्षिक गति की संख्या और उपग्रहों की संख्या। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी की ग्रहों की संख्या कितनी है? तो पृथ्वी की ग्रहों की संख्या 1 है। और मंगल के ग्रहों की संख्या कितनी है? तो फोबोस डोबोस 2 है। और बृहस्पति की ग्रहों की संख्या की है तो 6-9 है। और उसके बाद से बुध के ग्रहों की संख्या 5-8 है। और उसके बाद से शुक्र के ग्रहों की संख्या ये 0 है। शुक्र और बुध के ग्रहों की संख्या कितनी है? तो ये 0 है। और शनि के ग्रहों की संख्या कितनी है? तो 27 है। और वरुण की तो सबसे अधिक बृहस्पति के हैं, यहाँ पर हम देख लेंगे। और पृथ्वी का 1 है, और मंगल का 2 है, और बृहस्पति का 69 है, और बुध और शुक्र का 0 है। शनि का 60 है। शनि का 60 हो जाएगा। और अरुण का 27 और वरुण का 13 है। किस ग्रह के अधिकतम उपग्रह है? तो ये बृहस्पति के अधिकतम उपग्रह है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक आंतरिक उपग्रह है? कौन सा एक आंतरिक उपग्रह है? तो ऑप्शन नंबर इसके क्या हो जाएगा? जो शनि है ना, शनि आंतरिक उपग्रह है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा। शनि एक आंतरिक उपग्रह है। और आकार के संदर्भ में शनि का हमारे सौरमंडल में स्थान है। तो शनि हमारे सौरमंडल में कौन सा स्थान है जिसमें आकार की दृष्टि से हमें देखना है? तो ये हो जाएगा आकार के संदर्भ में शनि हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। और सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह में बृहस्पति का सबसे पहले स्थान आता है। और शनि सूर्य से दूरी के क्रम में 6वां और आकार में दूसरा है। और टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। उसके बाद से कह रहा है कि इनमें से सबसे ठंडा उपग्रह कौन है? तो इनमें से सबसे ठंडा उपग्रह कौन सा हो जाएगा? तो ये वरुण हो जाएगा। आप वरुण सबसे ठंडा उपग्रह है। उसके बाद से कह रहा है कि यूरेनस सूर्य से ग्रह है। यूरेनस सूर्य से ग्रह है। तो ये यूरेनस सूर्य से ग्रह है, ये 7वां है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। उसके बाद से कि
किस ग्रह को एक बौना ग्रह कहकर भी संबोधित किया जाता है? तो प्लूटो को एक बौना ग्रह कहकर संबोधित किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि कौन से ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? कौन से ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये जो फोबोस और डिबोस ये मंगल ग्रह के केवल 2 उपग्रह है। और ये कह रहा है कि कौन से ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, फिर भी ये मंगल ग्रह हो जाएगा। उसके बाद से ये सब देख लेंगे। कह रहा है कि पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में गुजरात तक की चौड़ाई 29 किलोमीटर है। तो कह रहा है कि पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में गुजरात तक की लंबाई को 29 से 33 किलोमीटर है। और उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण से कन्याकुमारी तक ले 14 किलोमीटर है। तो कह रहा है कि पूरब से पश्चिम की 29 से 33 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण 32 से 14 किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान भारतीय मानक समय यंत्र के सबसे नज़दीक है? तो ये मिर्ज़ापुर है। ये कौन सा हो जाएगा? ये मिर्ज़ापुर है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ये मिर्ज़ापुर हो जाएगा। भारत मानव समय सबसे नज़दीक है तो ये मिर्ज़ापुर हो जाएगा। कह रहा है कि प्रश्नानुसार मिर्ज़ापुर भारतीय मानक समय यंत्र के सबसे नज़दीक है। भारतीय मानक समय IST निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप के लिए जाना जाता है? तो इलाहाबाद समीप के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। कह रहा है कि भारतीय प्रमाणिक समय IST और ग्रीनविच मध्य समय GMT के अंतर पाए जाते हैं। तो 5.5 घंटा के आसपास पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसके क्या हो जाएगा? प्लस यहाँ से हो जाएगा प्लस 5.5 घंटा। उसके बाद से कह रहा है कि 9 डिग्री चैनल संबंधित है। तो 9 डिग्री चैनल किससे संबंधित है बताइए? ये 9 डिग्री चैनल संबंधित है तो ये किससे संबंधित है? तो कवर्ती और मिनिकॉय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये ए हो जाएगा। कवर्ती और मिनिकॉय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। कह रहा है कि 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय कवर्ती के बीच स्थित है। कह रहा है कि लघु अंडमान निकोबार 10 डिग्री चैनल को कहा जाता है। तो कह रहा है कि लघु अंडमान निकोबार ये किसको कहा जाता है? ये 10 डिग्री चैनल को कहा जाता है। 10 डिग्री चैनल को कहा जाता है। और मिनिकॉय और कवर्ती 9 डिग्री चैनल को कहा जाता है। और मालदीव और मिनिकॉय ये 8 डिग्री चैनल को कहा जाता है। और भारत और श्रीलंका मन्नार की खाड़ी को कहा जाता है। और पाक की खाड़ी पाक स्टेट को कहा जाता है। इसके बाद से कह रहा है कि भारत में सबसे पहले निम्न में से किस राज्य में सूरज दिखाई देता है? तो अरुणाचल प्रदेश में सूरज दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूरज दिखाई देता है। उसके बाद से कह रहा है कि भारत का दूरस्थ दक्षिणी बिंदु है। तो इंदिरा पॉइंट क्या है? इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिणी बिंदु है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। भारत का दूरस्थ दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट।
उसके बाद से कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत का ग्रीनविच कहा जाता है। तो भारत का ग्रीनविच उज्जैन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, उज्जैन को कहा जाता है भारत का ग्रीनविच। उसके बाद से कह रहा है कि रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है। तो ये क्या निर्धारित करती है, रेड क्लिफ तो ये भारत और पाकिस्तान को इंगित करती है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। तो क्वेश्चन अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद जय भारत। इसी तरह आगे ऐसा ही